नई गाड़ी खरीदना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। नई गाड़ी के परचेज के पीछे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी मेहनत लगी होती है। काफ़ी रिसर्च करते हैं लोग, फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, अपनी ड्रीम कार को कौन से ब्रांड की लेनी, कौन से कलर की लेनी, अगर लेनी है फाइनेंस पे तो कौन सी कंपनी का फाइनेंस लेना, क्या एक्सेसरीज डालनी। सिमिलरली हमारे कस्टमर ने एक गाड़ी खरीदने का डिसीजन लिया। जिस ब्रांड की गाड़ी सिलेक्ट करते हो, आपका जो चॉइस का कलर शायद वो मॉडल वेरिएंट में कंपनी ने ऑफर ही नहीं किया हो, या काफ़ी बार ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपको जो स्पेसिफिक कलर चाहिए वो कलर डीलर के पास या कंपनी के पास एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं हो और आपको एक स्पेसिफिक टाइम को चाहिए। सो फाइनली कस्टमर ने किसी के रेफरेंस से कॉल लेके गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन गाड़ी में उनको उनकी चॉइस का कलर चाहिए था। तो कस्टमर केम टू अस। द व्हीकल वाज टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स। सो कस्टमर हमारे पास आए, कस्टमर की गाड़ी जो ब्रांड न्यू कस्टमर शोरूम से खरीद के सीधे हमारे पास आए, व्हाइट कलर की गाड़ी थी। कस्टमर को वो गाड़ी को ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना था। सो जब कस्टमर हमारे पास आए, सो वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस। सो टिपिकली कलर कन्वर्ट करने के लिए 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे एक बेसिक जो ऑप्शन होता है वो होता है कि गाड़ी का कलर चेंज कर दो, गाड़ी को पेंट कर दो। दूसरा ऑप्शन होता है, इकोनॉमिकल ऑप्शन है, कि आप गाड़ी को रैप कर दो ब्लैक कलर में। और तीसरा एक ऑप्शन है विच इज अ बैलेंस्ड ऑप्शन, विच व्हाट वी बिलीव कि वो है कलर्ड PPF। सो कलर्ड PPF में ऐसा होता है कि आप गाड़ी का कलर भी चेंज करते हो, गाड़ी की ओरिजिनलिटी भी इंटैक्ट रखते हो, एंड यू आर एडिंग एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द टॉप ऑफ द व्हीकल। सो कंक्लूजन ये आया, कस्टमर ने हमको पूछा कि फाइन आप क्या सजेस्ट करते हो। तो हमने कस्टमर को बताया कि इन आवर ओपिनियन यू शुड गो विथ कलर्ड PPF बिकॉज ब्रांड न्यू व्हीकल है, सीधे शोरूम से हमारे पास आई है। और अगर आप इसके ऊपर कलर्ड PPF लगाओगे, बाद में जब आप उसको रीसेल करोगे तो आपको इसके अंदर कलर PPF निकाल दोगे तो आपकी गाड़ी जो वापस ओरिजिनल कलर पे है वो ओरिजिनल कलर पे आ जाएगी। सो विदाउट टेम्परिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ द व्हीकल आप अपनी चॉइस का कलर गाड़ी के ऊपर ऐड कर सकते हो। सो फाइनली गाड़ी इंस्पेक्ट हो गई। गाड़ी इंस्पेक्ट की तो समझ में आया कि जितना सोचा था उतना इजी टास्क नहीं है। सो PPF एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इज प्रॉपर क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द व्हीकल। अगर आपने सही से कार को क्लीन नहीं किया, अगर आपने सही से कार को वॉश नहीं किया, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन काफ़ी बार ऐसा होगा कि जो कोई कॉर्नर्स या एजिस या कोई ऐसे 2 पैनल के बीच के गैप में से, बिकॉज आप एप्लीकेशन करते हो PPF की तो यू यूज वाटर। सो काफ़ी बार अंदर जो मिट्टी छुपी होती है वो निकल के बाहर आ जाती है, उसमें PPF भी खराब हो सकता है, PPF के अंदर शायद डर्ट रह जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। सो द फर्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रिटिकल होता है वो होता है प्रॉपर फोम वॉश ऑफ द व्हीकल। सो ये गाड़ी में हमें सबसे पहले आगे की और पीछे के बम्पर्स, शो ग्रिल, उसके बाद साइड की ट्रिम्स, टेल लाइट्स, हेडलाइट्स और रूफ रेल्स और एंटेना, इतनी चीज़ें खोलनी पड़ेगी। उसके बाद जाके कलर्ड PPF की एप्लीकेशन होगी। सो एज आई सेड कि नई गाड़ी है तो खोलने में बहुत पेशेंस और प्रिसीजन से काम करना पड़ेगा, और जो खुला हुआ पार्ट है उसको बहुत संभाल के प्रिजर्व करना पड़ेगा। जिसको पेंट करना है उसको पेंट शॉप में देना है, और जिसके ऊपर PPF एप्लीकेशन करना है उसको क्लीन करके वापस PPF एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेटर को देना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बहुत स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ये व्हीकल के अंदर हम लोगों ने कुछ M टचेस दिए हैं। सो M टचेस मीन्स कि हम लोगों ने इसकी जो क्रोम गार्निश थी वो गार्निश को हम लोगों ने स्मोकी ब्लैक पेंट किया है। अब ये गार्निश क्रोम आती है, गाड़ी हम लोगों ने वाइट में से ब्लैक में कन्वर्ट की, तो हमें ऐसा लगा कि ये क्रोम कुछ ज़्यादा ही उभर के बाहर आएगा। सो उसको हमें सबसाइड करना था, तो उसको हमने स्मोकी ब्लैक इफेक्ट दी। सो फाइनली
सब पैनल्स को निकालने के बाद एंड फाइनल स्टेज में अभी पीपीएफ एप्लीकेशन शुरू करेंगे। सो टिपिकली हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जो बड़ी पैनल्स होती है उसको हम पहले पीपीएफ करते हैं एंड पैरेलली वो छोटी पैनल के ऊपर जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। और एक दूसरा सबसे बड़ा यूएसपी ऐसा होता है कि वी ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी पैनल पे हमारा पीपीएफ लगे उसमें कोई जॉइंट नहीं आए। सो पीपीएफ एप्लीकेशन में भी अगेन एज आई सेड यहाँ पे स्किल भी इतनी इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना इम्पोर्टेंट है और ओवरऑल टीम की जो एफर्ट है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है बिकॉज पीपीएफ लगाना इज़ नॉट दैट ईजी। टिपिकली अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एक शीट है जो प्लास्टिक की हमने लगा दी और उसको हमने चिपका दिया। इट इज़ नॉट दैट इजी। उसको बहुत सोच संभाल के उसको बहुत प्रिसीजन से लगाना पड़ता है। उसकी जो एजेस होती है उसको टक इन करनी पड़ती है। तो वो इतना इजी प्रोसेस जो आपको वीडियो में दिख रहा है इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारी एफर्ट्स और बहुत सारी स्किल इन्वॉल्व होती है। सो फाइनली पूरी पीपीएफ एप्लीकेशन हो गई है। गाड़ी के हर पैनल्स पे पीपीएफ जहाँ पे हमें लगानी थी वो लग गई। एज आई सेड कुछ पैनल्स ऐसी थी जहाँ पे हम लोग पीपीएफ नहीं लगा सकते। से फॉर एन एग्जांपल डोर हैंडल्स या कुछ ऐसे ग्रिल के कंपोनेंट्स थे जहाँ पे हम लोग पीपीएफ नहीं लगा सकते थे। पैरेलली गाड़ी के अंदर कुछ बम्पर के अंदर ग्रिल्स वगैरह लगी थी जो प्लास्टिक फिनिश में थी। तो कस्टमर के साथ जब हम लोगों ने गाड़ी इन्वर्ट की तो डिस्कशन किया था कि इसको भी हम लोग ब्लैक पेंट कर देंगे सो दैट ग्लॉसी ब्लैक पीपीएफ के साथ अच्छे से ब्लेंड क्रिएट होगा। दूसरा कि एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग वहाँ पे कोई डस्ट एक्यूमुलेशन वो सब नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग गाड़ी को नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस में लेके जाएं। सो जो पैनल्स कलर करके इंस्टॉल करनी थी वो पैनल्स भी इंस्टॉल हो गई। जो पार्ट्स पैनल्स कलर करके इंस्टॉल करने थे और जो पैनल्स खोले थे उनको खोल के हम लोगों ने पीपीएफ किया था तो उनको भी हमने बहुत संभाल के वापस री इंस्टॉल कर दिया। एंड फाइनली द व्हीकल इज ऑलमोस्ट रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक टिपिकल प्रोसेस करते हैं। मुझे नहीं पता और कोई करता है कि नहीं करता है बट एट एमक्विक वी मेक श्योर दैट वी डू दिस प्रोसेस। सो हम लोग इसको सनबाथ देते हैं। हम लोग इसको धूप में थोड़ा टाइम रखते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लेके जाते हैं। अभी तो कंफर्ट जोन में थी गाड़ी, अंदर एप्लीकेशन रूम के अंदर एसी के अंदर हमारे कंफर्ट जोन में गाड़ी थी। अब गाड़ी बाद में भी रोड पे ही जाने वाली है और बाद में टिपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करने के लिए गाड़ी रेडी है। सो क्यों ना उसको धीरे से वो क्लाइमेट के अंदर वो एनवायरनमेंट के अंदर धीरे से उसको सेट करें। सो हम लोग कम से कम 6 से 8 घंटा उसको सन में रखते हैं सो दैट अगर कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आने हैं तो बिफोर डिलीवरी गाड़ी के अंदर आ जाए सो दैट जब हम गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करें। अब काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी होती है कि अदर स्टेट से अदर सिटी से आती है तो जस्ट इन केस कुछ छोटी चीज़ छूट गई हमारे से या कुछ छोटा फिनिश करना रह गया तो कस्टमर को ऑल द वे वापस हमारे तक आना पड़ेगा। सो टू अवॉइड ऑल दिस वी मेक श्योर कि गाड़ी को हम लोग जब डिलीवर करें तो उसमें कुछ बाकी नहीं रहे। सो फाइनली छोटा मोटा इंस्पेक्शन हो गया। सनबाथ के बाद जो छोटे मोटे इश्यूज थे, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ 100% पहली बार में हो जाती है। सो कुछ चैलेंजेस थी, कुछ इश्यूज थे, वो इश्यूज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद फाइनली गाड़ी इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर डिलीवरी। सो जिस टाइम आई स्टिल रिमेंबर कि कस्टमर जब पहली बार मेरे पास आए थे गाड़ी लेके और उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे, उनकी जो सोच थी कि मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है और साथ साथ में कुछ इमोशंस भी थे और साथ साथ में कुछ उनके दिमाग में ऐसा था कि ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो एक दो बार उन्होंने मुझे वो भी बताया कि सर गाड़ी सीधी शोरूम से आपके पास लेके आ रहा हूँ, सो मेक श्योर कि जब मैं लेके जाऊँ तो वो शोरूम कंडीशन में ही हो। और मुझे 100% एश्योरेंस है जब कस्टमर गाड़ी देखेंगे तो वो भी इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जब गाड़ी लेके आए थे तो मैंने उनकी आंखों में वो इमोशंस देखे थे। उनका वो व्हीकल के साथ का कनेक्ट, उनका एक जो व्हीकल परचेज का एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन उनके अंदर था, वो मैंने फील किया था। और उनको जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं हमने उसको ऐड किया। प्रोडक्ट उन्होंने खरीदी कंपनी से और
उनको उनकी ड्रीम प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट करके दिया, उनकी ड्रीम कार में उनको कन्वर्ट करके दिया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कस्टमर जब आएंगे तो आई वॉन्ट टू सी हिज इमोशंस, आई वॉन्ट टू सी हिज एक्सप्रेशंस, एंड आई एम वेरी श्योर that customer will be very happy after seeing this vehicle.